मैं अपनी मर्ज़ी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई थी। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। खुदारा मुझे तंग ना किया जाए। मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। कराची से लापता होने वाली दुआ ज़हरा की गुमशुदगी का ड्रॉप सीन। दुआ ज़हरा ने वालिद समेत दीगर के खिलाफ हरासा करने से रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। सेशन अदालत ने कार्रवाई करते हुए लाहौर पुलिस और मुतल्लिका फरीकैन को हरासा करने से रोक दिया। लड़की ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान कलम बंद करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पसंद की शादी की, किसी ने अगवा नहीं किया। वालिद और कज़िन ज़बरदस्ती घर में घुसे, धमकियाँ दी और गालम गलोच की। अहले मोहल्ला के जमा होने पर अगवा की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, वालिद समेत रिश्तेदारों को हरासा करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। घर वाले जबरदस्ती शादी किसी और से कराना चाहते थे, इनकार पर तशद्दुद करते थे। शौहर के साथ बहुत खुश हूँ, तंग ना किया जाए। कराची सोल्जर बाजार से 25 साला दीना नामी लड़की के गायब होने के वाक़े का ड्रॉप सीन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लड़की को तलाश कर लिया। लड़की का निकाहनामा भी सामने आ गया। लड़की का निकाह जिला विहाड़ी में हुआ। उधर कराची सऊदाबाद से लापता निम्रा काजमी का भी सुराग मिल गया। निम्रा की डेरा गाजी खान के रिहायशी मुजीब शाहरुख से शादी का इंकशाफ। निम्रा का वीडियो बयान भी सामने आ गया, कहा मर्जी से शादी की। तहरीक इंसाफ का आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। इस्लामाबाद के रेड जोन में दफा 144 नाफिज, दाखिली रास्ते सील कर दिए गए। डी चौक और नादरा चौक को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। रेड जोन के अंदर और बाहर एंटी रॉयड फोर्स के दस्ते तैनात। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि रेड जोन में मुजाहिरे की हरगिज इजाजत नहीं। सियासी जमातों से अपील है कि रेड जोन में एहतजाज ना करें। उधर इलेक्शन कमीशन ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली। वजारत दाखिला और सूबाई हुकूमत को खत लिख दिया। दफ्तर के सामने पार्किंग पर पाबंदी, दफ्तरी कार्ड के बगैर कोई अंदर दाखिल नहीं होगा। सीनियर अफसर भी हालात पर नजर रखेंगे। आज बदकिस्मती ये है कि वो लोग जो 30 साल से इस मुल्क में करप्शन कर रहे थे, इस मुल्क को मकरूज कर रहे थे, वो आज फिर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त और इसके बेटों के ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं और ये उसी FIA के ऊपर बैठ गए हैं जिधर 16 अरब रुपए के ये जो इनके नौकरों मकसूद चपरासी के केसेस थे। आज़ादी जद्दोजहद के बगैर नहीं जीती जाती। मैं सारे अपने कारकुनों के अलावा सब पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि आपने तैयारी करनी है। इस्लामाबाद में आपको कॉल दूंगा और चंद हफ्तों के अंदर कॉल दूंगा। अभी सारे तैयारी करें और आपने फिर इस्लामाबाद आना है और जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते आपने मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद में बैठ। चेयरमैन PTI एक बार फिर धरना सियासत में कूद पड़े। इमरान खान कहते हैं चंद हफ्तों में इस्लामाबाद धरने की कॉल दूंगा। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता हम इस्लामाबाद में ही बैठेंगे। कारकुन अभी से तैयारी कर ले। बैरूनी मुदाखलत की गई। साजिश के तहत हुकूमत को गिराया गया। ये लोग 30 साल से मुल्क में हुकूमत कर रहे थे। करप्शन उरूज पर थी। ये नहीं हो सकता कि ताकतवर को NRO मिल जाए और कमजोर जेल में जाए। हमजा शहबाज के चेयरमैन सेनेट से हल्फ लेने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने 2 बजे अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआविनत के लिए तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत क्यों हल्फ नहीं ले पा रहे, वफाकी हुकूमत की तरफ से कौन नुमाइंदा है, क्यों ना अदालत आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी फर्द को हल्फ लेने के लिए नामजद कर दे। नवाज शरीफ को 24 घंटों में सऊदी वीजा मिलने का इम्कान। पासपोर्ट लंदन में सऊदी सफारत खाने में जमा करा दिया गया। इससे पहले तरजीही बुनियादों पर हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को ग्रीन पासपोर्ट जारी कर दिया। मुद्दत 10 साल है। नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आना चाहें तो किसी भी वक्त रवाना हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने कुछ रोज पहले पासपोर्ट में तजदीद की हिदायत की थी। 23 अप्रैल को पासपोर्ट नवाज शरीफ के हवाले किया गया। इससे पहले वजारत दाखिला ने शरीफ खानदान समेत 100 से ज्यादा शख्सियात के नाम ECL से निकाले थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ कौन कौन सऊदी अरब जाएगा, तफसीलात सामने आ गई। मरीम नवाज, कैप्टन सफदर, हमजा शहबाज समेत शरीफ खानदान के 16 अफराद वज़ीर आज़म के साथ होंगे। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना असद महमूद, शगुफ्ता जमानी,
सरदार अख्तर मेंगल और सरदार खालिद बख्शी सऊदी अरब जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीर हैदर हूती, शाहजैन बुख्ती भी हमरा होंगे। इमरान खान के साबिक मुआविन खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी भी तैयारे में सवार होंगे। 74 रुकनी वक्त 28 से 30 अप्रैल तक सऊदी अरब का दौरा करेगा। तहरीक इंसाफ का शहबाज शरीफ के दौरा सऊदीया पर एतराज। फवाद चौधरी ने कहा, हम पर तनकीद करने वाले अब जहाज भरकर सऊदी अरब जा रहे हैं, मनपसंद सहाफियों को भी साथ ले जाया जाएगा। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहते हैं वजीर आजम किसी चार्टर्ड जहाज पर नहीं जा रहे। फेक न्यूज, इमरान खान और उनके साथियों की पहचान और झूठ तरह इम्तियाज है। सऊदी अरब का दौरा जाती खर्च पर होगा। एक ट्वीट, तोशाखाना की घड़ी, हार और अंगूठियों पर भी कर दें, लेकिन उसके लिए जमीर का जागना शर्त है। इमरान खान की सियासत अब मुझे क्यों नहीं बचाया की मुहिम है। बिलावल भुट्टो कहते हैं ये इदारों को निशाना बना रहे हैं। इमरान खान की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडे पर मबनी है। अवाम आगाह है कि इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाने की वजह है कि इन्होंने इदारे को इमरान खान की टाइगर फोर्स में बदलने से इनकार कर दिया है। साबिक हुकूमत के दबाव का मुकाबला करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तारीफ के मुस्तहक हैं। इमरान खान की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा। सिंध में आज से 2 मई तक हीट वेव आ रही है, शहरी एहतियात करें। महकमा मौसमियात और पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में 29 अप्रैल से 1 मई तक गर्मी का जोर होगा, पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। दादू, नवाबशाह, सक्खर और लाड़काना डिवीजन में सख्त गर्मी मतवक्के, पारा 48 तक जाने का इम्कान। शहरियों को धूप में निकलने से गुरेज करने की हिदायत। मुल्क में बिजली का बहरान जू का तो नंदीपुर, मुजफ्फरगढ़, जामशोरू समेत मुतादिद पावर हाउसेस ईंधन न होने के बाइस बंद। मजमूई शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की पैदावार 18000 और तलब 26000 मेगावाट रिकॉर्ड। लेस्को को बिजली के 800 मेगावाट की कमी का सामना। 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग। पेशावर में 14 से 15 घंटे लोड शेडिंग ने रोजेदारों के होश उड़ा दिए। कोयटा में बिजली जाती है तो आना भूल जाती है। अंदरूनी सिंध भी शहरी बिजली को तरसने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान संगीन। मुल्क भर में डीजल की मसनूई किल्लत बरकरार। फिलिंग स्टेशन पर लंबी कतारें लग गईं। काश्तकार ब्लैक में डीजल खरीदने पर मजबूर। किसान इत्तेहाद का कहना है कि डीजल के बहरान से फसलें मुतासर हो रही हैं। ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और ट्यूबवेल्स चलाने के लिए डीजल नहीं मिल रहा। पेट्रोलियम डीजल ने मलबा कंपनीज पर डाल दिया। कहते हैं कि कीमतों में मुतवक्के इजाफे के बायस कंपनीज ने तरसील रोक रखी है। हुकूमत का डीजल की किल्लत पर नोटिस, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि पूरे मुल्क में पेट्रोल और डीजल की मुनासिब मिकदार दस्तयाब है। जखीरा अंदोजों और रसद में रुकावट पर पैदा करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हो रहा। वजीर खजाना कहते हैं शहरियों को गाड़ियों के टैंक भरने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ऐसे कानून में तब्दीली नहीं की जाएगी जिससे IMF से ताल्लुकात खराब हों। मुश्किल फैसले जरूर करना पड़ेंगे। साबिक हुकूमत ने मुआशी हालात को बदतरीन नहज पर पहुंचाया। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडीज खत्म होगी। IMF से मुज़ाकिरात कामयाब हुए हैं। मजीद $2 अरब भी मिलेंगे। तकनीकी मुज़ाकिरात में हतमी फैसला होगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। एक रोज के दौरान कोरोना के 105 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 16,338 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.64% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 142 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दुनिया का अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क ट्विटर का मालिक बन गया। अमरीकी अरबपति ताजिर ने 44 अरब डॉलर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर खरीद लिया। ट्विटर के शेयर होल्डर्स को फी शेयर $54.20 मिलेंगे। ट्विटर कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने ट्विटर को इलॉन मस्क को फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मुआहदे के बाद इलॉन मस्क ट्विटर के वाहिद सबसे बड़े शेयर होल्डर भी बन गए हैं। ये अब तक किसी भी प्राइवेट कंपनी को खरीदने का सबसे बड़ा सौदा है।
अस्सलाम वालेकुम, GNN के साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं रामीन सैयद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे मोहम्मद अकबर बाजवा भी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको देंगे अहम खबर। कराची से लापता होने वाली दुआ ज़हरा का वीडियो बयान सामने आ गया है। कहती हैं मेरी उम्र 18 साल है, वालिदैन मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते थे, इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाते थे। शौहर के साथ खुश हूँ, किसी ने मुझसे ज़बरदस्ती नहीं की, मैं अपनी मर्जी से घर आई हूँ। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मेरे घर वालों ने मेरी उम्र गलत बताई है। 18 अप्रैल को वालिद मेहदी काज़मी और कजन ज़ैनुल आबिदीन अचानक घर में घुस आए। दूसरी जानिब लड़की ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान कलमबंद करा दिया। शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, वालिद समेत रिश्तेदारों को हिरासत करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। सेशन अदालत ने कार्रवाई करते हुए लाहौर पुलिस और मुतल्लिका फरीकैन को हिरासत करने से रोक दिया। दुआ ज़हरा के वालिदैन ने आसिफ कराची में मीडिया से गुफ्तगू की है। ये झलकियाँ आपको दिखाते हैं। दुआ ज़हरा ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि मैंने अपनी पसंद से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से कराना चाहते थे और इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाते थे। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पर मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। दुआ ज़हरा ने मजीद कहा कि मेरे घर वालों ने मेरी उम्र गलत बताई, मैं 14 की नहीं 18 साल की हूँ और अपनी मर्जी से शादी की है, किसी ने मुझसे जबरदस्ती नहीं की, मैं अपनी मर्जी से घर से आई हूँ। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं, मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है, मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है, किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, खुदारा मुझे तंग ना किया जाए, मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। दुआ ज़हरा खावंद के हक में बयान हल्फी भी दे चुकी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 17 अप्रैल को ज़हीर अहमद से निकाह किया था। उन्होंने दरख्वास्त की थी कि मैं अपने खावंद के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे तंग ना किया जाए। शाहिद हनीफ, GNN लाहौर। कराची से गायब होने वाली दुआ ज़हरा को ट्रेस कर लिया गया है। लड़की अपने शौहर के साथ DPO ऑफिस ओकाड़ा में मौजूद है। लाहौर पुलिस की टीम की हिफाजत में दोनों को लाहौर लाया जा रहा है और कराची पुलिस को भी इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फयाज मलिक से। फयाज, बताइएगा अब तक की पेशरफ्त से मुतालिक। बिल्कुल, अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त ये है कि दुआ ज़हरा और उसके खावंद को पुलिस ने पाकपतन के इलाका से ट्रेस कर लिया था, जिसके बाद इन्हें बाहिफाजत ओकाड़ा पुलिस के पास मुंतकिल कर दिया गया और इस वक्त दुआ ज़हरा और उसके शौहर ज़हीर अहमद जो है वो DPO ऑफिस ओकाड़ा में मौजूद हैं, जहां पुलिस की एक खुसूसी टीम उनकी सिक्योरिटी पर मामूर है। इसके बाद ओकाड़ा के बाद पुलिस टीम की हिफाजत में इन दोनों मियाँ बीवी को लाहौर लाया जाएगा। दुआ ज़हरा के हवाले से कराची पुलिस को भी इत्तला कर दी गई है। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक पुलिस की स्पेशल टीमों ने रात भर इन दोनों की तलाश में मुख्तलिफ जगह पर छापे मारे थे, ताहम एक शख्स के गिरफ्तार एक जेर हिरासत निकाह खां की निशानदही पर इन दोनों को पाकपतन से हिरासत में ले लिया गया था। IG पंजाब के मुताबिक कराची पुलिस से भी हर मुमकिन ताउन किया जा रहा है। इस हवाले से दुआ ज़हरा और उसके शोहर का वीडियो बयान भी मंजर-ए-आम पर आ गया है, जो उन्होंने DPO ऑफिस ओकाड़ा में पुलिस की मौजूदगी में रिकॉर्ड करवाया है। और इस वीडियो बयान में भी दुआ ज़हरा का यही कहना है कि उसने अपनी पसंद से शादी की है और उन्हें तंग ना किया जाए, उन्हें डराया धमकाया ना जाए। इस हवाले से आज वो इन्होंने सेशन कोर्ट में जो है वो भी एक रिट पिटीशन भी दाखिल की थी, जिसमें अदालत ने जो है इनको हरासा करने से रोक दिया था, इनके गुस्सा को। जी ठीक है फयाज मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने इससे मुतालिक तफसीलन अपडेट किया।